शहर अहमदाबाद में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जामा मस्जिद पानकोर नाका की वायरल हुई थी। स्टोरी ये थी कि सुबह की नमाज के टाइम पे जामा मस्जिद में पेश इमाम नहीं होते नमाज पढ़ाने के लिए। ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद हाहाकार शहर अहमदाबाद के मुस्लिम समाज में हो गया था। उसके बाद में जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शब्बीर आलम साहब ने इसका खुलासा किया था। ये वीडियो जिसने वायरल की थी वो अहमद बाबा, उसके बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो जो शब्बीर आलम साहब ने बोला था उसके लिए वो खुलासा नहीं कर सके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अहमद बाबा साहब की तबीयत सही है। आज अपने बात करते हैं अहमद बाबा साहब के साथ में। अहमद बाबा, क्या था इसके अंदर? शब्बीर आलम साहब ने जो आरोप लगाए आपके ऊपर, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? जी, ये आरोप सरासर गलत है और मैंने बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया है कि शाही जामा मस्जिद में पिछले 10-15 साल से मौलाना शब्बीर आलम साहब नमाज में हाजिर नहीं होते और इमामत नहीं कराते। हालांकि मैंने उस टाइम पे भी ये शहर काजी साहब को बताया था कि ये सुबह की नमाज में नहीं होते, मगरिब में नहीं होते और इशा में नहीं होते, और मैंने ये लिखित में शहर काजी सोएब साहब को भी लिख के दिया हुआ है और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को भी दिया है कि ये 5 टाइम की नमाज में हाजिर नहीं रहते। और ये खामखा बिल्कुल गलत आरोप है कि ये मुझे साजिश के तरीके से वीडियो बनाया गया। 2019 में भी मैंने लिख के दिया हुआ है शहर काजी साहब सोएब भाई को कि ये जामा मस्जिद में नमाज अदा नहीं कराते और इमामत का जो तनख्वाह लेते हैं वो पूरी लेते हैं, और इन्होंने इनकी मर्जी से जो इमाम रखा है उसकी जान वक़फ़ कमेटी को इन्होंने नहीं की या शहर काजी साहब को नहीं की शायद, और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की जानिब से यहाँ नायब पेश इमाम रखा गया है, और अगर कभी इमाम साहब गैर हाजिर हो तो नायब पेश इमाम साहब नमाज पढ़ा सकते हैं, और बरसों से ये सिलसिला चला आया हुआ है। और मगर ये जो है नायब पेश इमाम नहीं, और बाहर के इमाम साहब आके नमाज पढ़ाते थे। और ये जो एक आरोप, वो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था शब्बीर आलम साहब ने, उसमें आप पे एक आरोप भी लगाया था कि लारियां रखते हैं ये वो, इसका क्या हकीकत है? जी, लारियों का तो मैं खुद मोहल्ले का विरोध में हूँ, और मैंने खुद अहमदाबाद स्टेट खाते में जाके लिख के दिया हुआ है कि भाई हेरिटेज जगह है और यहाँ पे लोग लारियाँ वगैरह रखते हैं तो आप इसे दूर कराइए। और यहाँ उरस संदल के मौके पर भी मैं कई बार जाके ना देकर आया हूँ एप्लीकेशन कि भाई यहाँ पे ये जामा मस्जिद में नमाजी भी आते हैं तो इनको बहुत तकलीफ पड़ती है। ऐसा कि लारी का मसला नहीं, यहाँ पे जुम्मा की नमाज में भी आप आओ तो खाने पीने की यहाँ पे लारियाँ लगती है। ऐसा लगता है कि लोग जुम्मा की नमाज अदा करने नहीं आते, यहाँ खाने आते हैं। और हलीम की, सिल्ली गोश्त की वगैरह लारियाँ देखो, आप देखते रह जाओगे, और लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है बादशाह के जीरे के अंदर। तो क्या आप बोलेंगे ये सुबह की नमाज के अंदर पेश इमाम साहब के बारे में? हम तो ऐसा, मुझे तो एक सुन के बहुत शर्म की बात आई कि वो कह रहे हैं कि सुबह में 10-15 नमाजी होते हैं तो इमाम साहब नमाज अदा करा देते। भाई ऐसा थोड़ी था, मजमा देख के नमाज पढ़ाई जाती है। चलो ठीक है, आप 10-15 नमाजी होते हैं तो आप उसके अंदर नमाज पढ़ाने नहीं आते, क्या आप रमज़ान महीने में भी नहीं आते? रमज़ान में भी क्या जामा मस्जिद में 10-15 नमाजी होते हैं? और दूसरी अफसोस की बात यह है मुझे कि भाई चलो इमाम साहब नहीं पढ़ा सकते तो उनके लड़के तो आके जामा मस्जिद में नमाज अदा करा सकते ना। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब ने उनके लड़के को रखवा के अप्रूवल कराया, तो क्या आप अपने दोनों में से एक भी लड़के को सिफारिश नहीं करके जामा मस्जिद में रखा दें? क्या दोनों की आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ही तो नमाज अदा करता, आवाज़ सुनने नहीं आते। किरत तो हर इंसान का अच्छा होता, अल्लाह की तरफ से आवाज़ दिया गया हुआ है। मुझे अफसोस होता है कि इनके 2 लड़के होंगे, दोनों में से एक भी सुबह की नमाज में हाजिर नहीं होते, ना पढ़ते और शायद पढ़ाते होंगे। आप यहाँ आके जामा मस्जिद के नमाजियों को भी देख सकते हो और पूछ सकते हो। ये थे अहमद बाबा, जो वाद विवाद हुआ जामा मस्जिद का नमाज के बारे में, सुबह की नमाज का, उसके लिए शब्बीर आलम साहब ने खुलासा किया। उसके बाद में आज अहमद साहब बाबा ने खुलासा किया है। और दूसरा मेरा ऐसा कहना है कि चलो ठीक है कि भाई ये कह रहे हैं कि मैं शाही जामा मस्जिद में 28 साल से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। पर इन्होंने 28 साल के अंदर जामा मस्जिद में अहमद साहब बादशाह के जीरे और रानी के जीरे की या कहीं की भी 28 जनाजे की नमाज भी इन्होंने नहीं पढ़ाई। और दूसरी बात यह है
कि यहाँ पे 28 मोहल्ले में शादी 28 साल में 28 निके भी पुराने नहीं गए। हाँ, एक बात जरूर है, ये किसी पार्टी प्लॉट या फार्म हाउस में जरूर खाने जाते हैं और वहाँ पे अपना इस्तिकबाल करवाते हैं, वहाँ पे ये दावत में जाते हैं, ना मोहल्ले में किसी के घर खाना आते हैं और जाते हैं। और दूसरी बात, आपको सुन के बड़ा अफसोस होगा कि आपका वहाँ दावत आई हुई है और किसी भी मस्जिद के इमाम के वहाँ दावत आती है तो क्या अपने तपीले ले लेके जाता है शादी में, और ये तो अपने घर में बैठ के हमारे मोहल्ले के इकबाल भाई है, मोहल्ले के फराज रियाज भाई है, बशीर भाई है, मुख्तियार भाई सिंह वाले, उनको घर से तपीला और कैन लेके भेजते हैं कि हमारा खाना घर लेके आओ। और यहाँ लोग उनकी मजाकें करते हैं कि ये इमाम साहब को हमने दावत दी है या तपीला लाने की मेहमानी का दिया है। हमको भी शर्म आती है, हम किसी रिश्तेदार के वहाँ खाने जाते या नहीं जा सकते वहाँ किसी वजह से, तो क्या हम तपीले लेके हमारे बीवी बच्चों को भेजेंगे? बड़े अफसोस की बात होती है ये। न दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि मैं शाही जामा मस्जिद में हूँ और मेरे बावजूद यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ाता। बिल्कुल सरासर ये झूठ बात है। आज 2000 से लेकर आप 2024 30 तारीख तक आप देख सकते हो, शाही जामा मस्जिद के अंदर सबसे पहले 2002 के अंदर जो इमाम बदला है, मौलाना जुबैर ने आज नमाज अदा कराई है, मौलाना गफ्फार ने नमाज अदा कराई है, मौलाना अब्दुल जब्बार ने नमाज अदा कराई है, मौलाना अब्दुल कयूम साहब ने अदा कराई है, मौलाना ईमान ने नमाज अदा कराए हैं, जो बिहाल इनका नाम है मौलाना ईमान है, मौलाना इनाम नमाज अदा करें। इसके बाद इनके एक पहले भांजा था मौलाना इम्तियाज, वो भी नमाज अदा करें। मतलब कहने का ऐसा है कि 28 साल के अंदर इनकी मौजूदगी में मेरा मानना है कम से कम 10 इमाम यहाँ पे नमाज अदा करा रहे। यहाँ देखते हैं मस्जिद के झाड़ू वालों ने भी नमाज अदा कराई है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, वो भी हाल इनकी बदली हो चुकी है। और काफ़ी लोग यहाँ पे देख भी चुके हैं कि भाई मस्जिद का अर्थतंत्र क्या चल रहा है। मेरी तो सिर्फ यही गुजारिश है तमाम मुस्लिम और मुस्लिम समाज से और मोहसिन साहब लोखंड वाले से कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जगह पे बैठे हो, अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान है, मगर आप शाही जामा मस्जिद में एक तकब्बुर के साथ और एक अच्छे ढंग से काम काज चलाएँ। यहाँ पे मैं बहुत खुश होऊंगा कि आप इस मस्जिद में देख रेख करोगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि जामा मस्जिद के अंदर इनने फरियादी की, पुलिस को बुलाया, आतंकवादी को बुलाया, वो सरार से सब एक आरोप लगाने हुआ थे। मेरे पास एविडेंस मौजूद है फ़िलहाल में, और इसके अंदर में कोई ऐसी बात लिखी नहीं है कि जामा मस्जिद मतलब बांग्लादेशियों का अड्डा है या कोई जात का यहाँ पे ऐसी साजिशें रची जा रही है। इसके बाद भी इन्होंने एक मीटिंग भरी थी और वो मीटिंग के अंदर इन्होंने सब कहा था लोगों से, हमारे शहर के दानिशमंद लोग भी इनके पास आए थे। फिर सब ने पढ़ा, देखा कि भाई इसके अंदर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। फिर यहाँ से हमारे साबिर भाई गोल्डन फर्नीचर वालों के वहाँ पे गए, वहाँ पे खुलासा किया इस बात का कि भाई ऐसा तो कोई आरोप ही नहीं लगा है। फिलहाल मुफ्ती साहब झूठ पर झूठ चलाए जा रहे हैं और ये ऑफिस बंद करने की साजिश है, और जो हेरिटेज ऑफिस है वो किसी भी हाल में बंद हो जाए। इन्होंने आज दिन तक पूरी साजिश रखी है कि ऑफिस कुछ भी करके यहाँ पे से बंद हो जाए। इसके बाद कई विवाद भी हुए यहाँ पे मस्जिद में। दूसरी बात, ये जो कह रहे खिदमत कमेटी सलासल वो गलत है, क्योंकि मैंने खिदमत कमेटी वालों के ऊपर भी अर्जी की हुई है कि जब खिदमत कमेटी वक़फ़ कमेटी पूरा मेंटेन कर रही है तो फिर खिदमत कमेटी की जामा मस्जिद में क्या ज़रूरत है। तो उस टाइम पे भी मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को लेटर लिख के दिया था और बताया था कि भाई देखो ये जामा मस्जिद में इस तरीके से गलत काम हो रहा है। तो खिदमत कमेटी के जो 4 मेंबरान थे, जिसमें अमीन भाई बुटवालू का लड़का भी आलम था, उसको भी पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया और उसका भी जवाब लिखा गया। हालांकि दूसरे भी 3 और आरोपी थे इसके अंदर, मैं आरोपी तो नहीं कहूँगा, मतलब जो खिदमत कमेटी के थे वो लोग, उन्होंने भी वहाँ पे जाके जवाब लिखाए हुए हैं।